कोर्ट में पेश होने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी चलिए ठीक है। तो रिया चक्रवर्ती कभी भी बाहर आ सकती हैं साइन हॉस्पिटल से। अब 1 घंटे से कम वक्त बचा हुआ है उनकी पेशी में। ठीक 7:30 बजे का वक्त है जब उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीपीएस कोर्ट के सामने पेश कराना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। एक बार फिर हम जरा अभय और अतुल के पास चलते हैं। अभय, ये अब आप जरा समझाइएगा अतुल और आप दोनों कि रिया के कौन से ग्राउंड्स आपको मजबूत लगते हैं जब वो अगर उनका वकील बेल के लिए कहता है, और एनसीबी के कौन से ग्राउंड्स मजबूत होंगे बेल को मना करने के लिए या डिनाई करने के लिए? देखिए, सबसे अहम बात जो है, जो कि ईडी ने जो चैट्स दिए थे एनसीबी को, जिसके चलते ये पूरा एनसीबी ने पूरी केस की जांच शुरू की, एनसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया, उसमें साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती की चैट है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, तमाम लोग जो हैं ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स लेने की बात कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की इसके अंदर बात की जा रही है। तो ये बहुत अहम ग्राउंड है एनसीबी के लिए, जिसमें वो जज के सामने ये रखेंगे कि रिया चक्रवर्ती से बेशक अब कस्टडी में पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्सस को खंगालने के लिए, क्योंकि एनसीबी के सूत्रों का हमारा साफ तौर पे यह कहना है कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती और सुशांत का ये जो पूरा एपिसोड है, सिर्फ इसके अंदर ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है, जो पूरे बांद्रा इलाके में जो पूरा पॉश इलाका है मुंबई का, वहां पर जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो बड़े इसके अंदर ड्रग पैडलर हैं, उसमें चाहे गोवा का कनेक्शन हो चाहे बैंगलोर का कनेक्शन हो, उन तक पहुंचना है। और अगर हम बात करें रिया की, अतुल, एनसीबी का ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, चैट है, एविडेंस है, कबूलनामा है। इसके अंदर अगर हम बात करें रिया के वकील की, तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जिससे बेल मिलने में आसानी हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से एनसीबी का साफ कहना है कि वो रिमांड नहीं मांगेगी, 3 दिनों तक वो लगातार इंटेरोगेट कर चुके हैं रिया को, उसके भाई से उसके सामने आमने सामने करा चुके हैं, सैमुअल मिरांडा से उसका आमना सामना करा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो रिया के वकील हैं कि जब वो कोर्ट में यही कहेंगे कि अगर रिमांड पर नहीं लेना है, इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चुकी है, हालांकि एनसीबी यही कहेगी कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, लेकिन रिया के वकील कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि जब उसकी कस्टडी नहीं चाहिए अब एनसीबी को, तो रिया को अब जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि रिया को जब जब बुलाया गया है वो पूछताछ के लिए गई है, 3 दिन से लगातार पूछताछ की गई है, और आगे भी जब भी रिया को एनसीबी की टीम बुलाएगी पूछताछ के लिए तो वो उसके सामने पेश होगी। तो ये तमाम ग्राउंड्स जो हैं वो रिया के वकीलों की तरफ से रखे जाएंगे। लेकिन फिर वही कि देखने वाली बात ये होगी कि जब एनसीबी विरोध नहीं करेगी, एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी, बेल का विरोध करेगी, तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाती है इस पूरे तथ्य को। अतुल, और दोनों अहम बात यह है कि दोनों ही ग्राउंड्स क्या कुछ होंगे, अभी सूत्रों से जितनी बातें खंगल कर सामने आ रही है सौरभ, लेकिन जब पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने, उस वक्त अतुल क्या और अहम ग्राउंड, ना केवल एनसीबी बल्कि रिया के वकील क्या कुछ बताते हैं, उससे ही यह तय होगा कि अब रिया को जमानत मिलनी आसान होगी या फिर अभी रिया को जेल में रहना होगा। ये सारी चीजें 7:30 बजे क्लियर होंगी। चलिए, और जहां पर ये सब कुछ होना है उस जगह पर राजेश मौजूद हैं, एनसीबी का दफ्तर, जहां पर रिया चक्रवर्ती थोड़ी देर में पहुंचेंगी। अभी साइन हॉस्पिटल से वो रवाना होने वाली हैं, और राजेश बता रहे हैं कि ऑफिस के अंदर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यानी रिया की पेशी की तैयारियां वो पूरी हो चुकी हैं। अगर उनको जुडिशियल कस्टडी दे दी जाती है या उनकी बेल का मामला कल तक के लिए टल जाता है, दोनों सूरतों में उनको आज की रात इसी दफ्तर के एक सेल में, एक वुमेन सेल के अंदर उनको गुजारनी पड़ेगी, और उसके बाद यह तय होगा कि कल वो जेल जाती है या फिर उनको बेल मिल जाती है। तीसरी गुंजाइश यह है कि आज उनको उनका वकील बेल दिलाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन राजेश, ये बताइएगा कि अभी तक का अदालत का रुख बाकी आरोपियों को लेकर के क्या रहा है, क्योंकि सब पर कमोबेश एक से आरोप लगे हुए हैं, तो अदालत ने क्या सख्त रुख रखा है सभी आरोपियों पर अब तक? देखिए, 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में बेल हो चुकी है, बाकी के भी 3 लोगों ने बेल अप्लाई किया है, जो कि 9 सितंबर तक टाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर पहले रिमांड में जो लोग गए थे उनको पहली बार जब पेशी हुई तो ज़्यादातर लोगों को रिमांड मिला है, लेकिन अगली बार जब उन्होंने अगले रिमांड में जब उन्हें जेसी हुई, बेल के लिए एप्लीकेशन दिया तो बेल मिल गई है उन्हें। तो पहली बार अदालत का रुख जो था वो कड़ा था, लेकिन बाद में फिर उन्हें बेल मिला है। रिया चक्रवर्ती के लिए सबसे जो आसान बात ये होगी कि जो जांच एजेंसी है वही कह रही है कि वो रिमांड नहीं चाहती है, वकील यही ग्राउंड रखेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि आज जैसे उनको जेसी मिलेगी, वकील मौखिक तौर से कोर्ट में बताएंगे, लेकिन उनको फिर से मेल करना होगा, जो मेल आईडी कोर्ट के द्वारा दी गई है, जैसे कि एनसीबी अपना रिमांड कॉपी उस मेल आईडी पर मेल करेगी, और साथ ही उनके वकील को भी भेजा जाएगा रिया चक्रवर्ती के, ताकि बहस हो सके। उसके बाद
बाद जैसे ही अगर जज कहते हैं कि हाँ इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, उसके बाद फिर से बेल एप्लीकेशन उसी आईडी पर मेल करना होगा। हाँ, मौखिक तौर पर जरूर ओरल एक अपडेट है राजेश, एक अपडेट है। मैं दिनेश के पास जाना चाहता हूं। दिनेश ने खबर दी है, सतीश माने शिंदे जो कि वकील हैं रिया चक्रवर्ती के, उनसे दिनेश मौर्य ने पूछा कि एनसीबी रिमांड की मांग नहीं करने जा रही है रिया चक्रवर्ती की। इस पर सतीश माने शिंदे का यह कहना है कि वो रिया पर कोई एहसान नहीं करेंगे रिमांड मांग करके। यानी इसका मतलब दिनेश सतीश माने शिंदे बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि उनके मुवक्किल, उनकी क्लाइंट रिया चक्रवर्ती को इस मामले में बेल भी मिल जाएगी। दिनेश, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आप सोचें कि सतीश माने शिंदे कह रहे हैं कि अगर रिमांड नहीं मांगती एनसीबी रिया चक्रवर्ती की तो वो कोई एहसान करने नहीं जा रही है। इसका एक मतलब ये भी है कि आप 3 दिन तक पहले पूछताछ कर चुके हैं, आपको जो पूछना था आपने पूछ लिया, आपको मिला कुछ नहीं है, ये वकील का कहना हो सकता है। तो अब अगर आप रिमांड नहीं मांग रहे तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ पूछने के लिए बाकी नहीं है। तो ऐसा करके आपको एहसान नहीं कर रहे रिया चक्रवर्ती पर कि आप उसकी रिमांड नहीं ले रहे हैं। तो ये एनसीबी की उनका मानना यह कि एनसीबी के लिए ये सहज और स्वाभाविक बात है कि उसको अब कस्टडी की जरूरत नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई रियायत दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। दिनेश मौर्य आ गए हमारे साथ। दिनेश, सतीश माने शिंदे का ये रिएक्शन क्या कहता है? देखिए, साफ है एनसीबी पर और तीखे हमले करने शुरू कर दिए हैं। उन्हें एहसास था कि इसमें ज़्यादातर ग्राउंड बेलेबल ऑफेंस है, उन्हें इसलिए पता था, उन्होंने इसलिए अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर नहीं की। और जब एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो रिमांड की मांग नहीं करेंगे, सीधे जेसी में जाने के लिए कह देंगे, और इसी पर यह बड़ा हमला रिया के वकील की तरफ से एनसीबी पर किया गया है कि वो रिमांड न मांगकर हम पर कोई एहसान नहीं करे, रिया पर कोई एहसान नहीं कर रहे, उन्हें ये करना ही था। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है रिया के वकील की तरफ से, और ये पहला आधिकारिक रिएक्शन है रिया के लीगल टीम की तरफ से आया कि एनसीबी का जो मूव था, एनसीबी अब तक लगातार दावे कर रही थी कि उनके पास मजबूत केस है, सारे एविडेंस जो है, पूछताछ में सारी जानकारी उन्हें मिल गई, लेकिन चूंकि टेक्निकली देखिए केस भले ही बड़ा हो, बड़े ही दावे किए जा रहे, लेकिन जब कोर्ट में मामला आता है तब वहां पर सबूत से बातचीत की जाती है, सबूत किसके पास कितने। और इस पर्टिकुलर मामले में 16/20 जो ये केस है, जो जिन धाराओं के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया है, ज़्यादातर जो धाराएं हैं वो बेलेबल ऑफेंस, और इसी वजह से पहले दिन से जब पहली बारी उन्हें समन किया गया था रिया चक्रवर्ती को, तभी से लगातार उनकी लीगल टीम कह रही है कि अरेस्ट कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अग्रिम जमानत की याचिका नहीं दायर करेंगे। और आज जब ये जानकारी सामने आ रही है कि एनसीबी जो है वो रिमांड की मांग नहीं करेगी, तब और अपने आप को आक्रामक दिखाने की कोशिश जो है वो रिया की तरफ से की जा रही है। इंटरेस्टिंग है जो दिनेश आप कह रहे हैं कि वकील ने रिया चक्रवर्ती के ये देखते हुए कि शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हुआ है, भाई गिरफ्तार हुआ है, और रोजाना पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए कभी, अग्रिम जमानत के लिए कभी अर्जी नहीं लगाई अदालत के सामने। आप कह रहे हैं कि रिया की लीगल टीम को इस बात का भरोसा था कि अगर गिरफ्तार भी करती है एनसीबी तो उनको जमानत मिल जाएगी, और आज सतीश माने शिंदे का यह कहना कि कस्टडी न मांग करके एनसीबी को एहसान नहीं कर रही रिया चक्रवर्ती पर। आपकी नजर में रिया के वकील बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, बड़े आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं कि वो जमानत दिला देंगे रिया को? जी बिल्कुल, देखिए उन्हें ये भरोसा है कि जिन धाराओं के तहत, देखिए कोई किसी भी केस को लेकर किसकी भी कोई भी इमोशन हो, भावनाएं हो, लेकिन कानून के जो दांवपेच होते हैं वो भावनाओं से नहीं चलते, सबूत से चलते हैं। और इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो सीजर के नाम पर, चूंकि एनडीपीएस केस, और एनडीपीएस केस में सीजर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और यहाँ पर सिर्फ 59 ग्राम गांजा ही बरामद किया गया है। ज़रूर कैश बरामद की गई, लेकिन सीजर के नाम पर, खास तौर पर रिया के पास से जो है सीजर के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट है और जो गवाहों के बयान है। तो इन्हें जो उनके वकील है उनको ये लगता है कि ये ग्राउंड का ज़्यादा रिमांड मांगने के लिए ग्राउंड काफ़ी नहीं है एनसीबी के पास, और इसीलिए वो डे 1 से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और इसके पहले भी उन्होंने कई सारे केसेस देखे, तो उनका कॉन्फिडेंस समझा भी जा सकता है, क्योंकि ट्रायल में इस केस को साबित करना सबूतों के आधार पर एनसीबी के लिए आसान नहीं होगा। बड़े बड़े बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस केस को और पुख्ता करने के लिए और बड़े गिरफ्तारियां करनी होगी, और सबसे अहम बड़े सीजर करने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ मजबूत जो विटनेसेस है, सरकारी गवाह वो लाने पड़ेंगे, और ऐसा एक पूरा सबूतों का एक बड़ा बंच तैयार करना होगा। अब ये तो चलिए दिनेश, आगे की बात होगी, हम तो आज की बात कर रहे हैं। आज की रात रिया चक्रवर्ती कहां रहेंगी, जेल में या फिर अपने घर पर? वो एनडीपीएस के सेल में रहती है, एनडीपीएस दफ्तर के अंदर,
एनसीबी के दफ्तर के अंदर या फिर रात को अपने घर चली जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। दर्शकों के मन में भी ये सवाल सबसे अहम होगा। तो हमारे जो रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं, और वो तमाम लोगों के संपर्क में, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो एनसीबी के टॉप ऑफिसर्स के संपर्क में है, एनसीबी की वो टीम जो कि उनका मेडिकल करा रही है उनके संपर्क में है, हम रिया के परिवार के और उनके वकील के संपर्क में, और सब जगह से आपको पुख्ता खबर दे रहे हैं। तो इस वक्त खबर निकल कर यह आ रही है कि वकील रिया चक्रवर्ती के बड़े आत्मविश्वास में भरे नजर आते हैं कि उनको कि वो बेल दिलाने में कामयाब हो जाएंगे रिया को। उनको लगता है कि बेल से कोई नहीं रोक सकता रिया चक्रवर्ती को, और इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर कस्टडी नहीं मांग रही एनसीबी तो कोई एहसान नहीं कर रही है वो रिया के ऊपर। और दूसरी बात जो अहम राजेश अभी आपको बता रहे थे वो ये है कि कोर्ट ने भी पहली बार जब एनसीबी ने किसी आरोपी की रिमांड मांगी तो रिमांड तो दे दी, लेकिन अगली बार जब रिमांड खत्म हो गई तो उनको बेल भी दे दी। और इस केस में अगर एनसीबी रिमांड की मांग कर ही नहीं रही है, ऐसे में रिया के वकील का केस उनको लगता होगा कि काफी मजबूत है कि वो जमानत मांगे तो जमानत भी मिल जाए। लेकिन ये सब कुछ अभी हम कह सकते हैं कयास है, स्पेक्युलेशन है, क्योंकि एनसीबी क्या ग्राउंड और रखती है उनको जेल भेजने का, ये तो 7:30 बजे के बाद पता चलेगा। और फिर मैजिस्ट्रेट क्या फैसला करते हैं ये सबसे अहम होगा। राजेश, बिल्कुल बहुत अहम होगा कि 7:30 बजे ही पता चल पाएगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती पेश होंगी। कई सारे ग्राउंड जो हैं रिया के वकील के द्वारा रखे जाएंगे, लेकिन कोर्ट उस पर क्या रुख अख्तियार करता है ये देखने वाली बात होगी। जेसी के बाद की बात कर रहा हूँ, अगर जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट भेजती है तो बेल के लिए कई सारे ग्राउंड रखेंगे रिया के वकील, लेकिन कोर्ट उस पर क्या रुख अख्तियार करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनसीबी का साफ कहना है कि वो विरोध करने वाली हैं इस बेल एप्लीकेशन का। एनसीबी के क्या ग्राउंड्स रहते हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स जो हैं वो एनसीबी के सूत्रों से पता चल रहे हैं, लेकिन और क्या क्या ग्राउंड्स एनसीबी कोर्ट में रखती है, अदालत में रखती है, जज को कन्विंस कर पाती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिटाने की बात जो है वो रखेगी एनसीबी। साथ ही दूसरे जो ड्रग पेडलर्स या ड्रग सप्लायर्स के नाम पूछताछ में निकल के आए हैं रिया चक्रवर्ती से, उनको अलर्ट कर सकते हैं रिया चक्रवर्ती, ये भी एनसीबी कोर्ट में ये बात रखेगी। साथ ही जो सुशांत सिंह राजपूत मौत की जो मिस्ट्री है उससे जोड़कर भी इस पूरे ड्रग कनेक्शन, ड्रग कार्टेल या फिर कहें कि ड्रग एंगल से जांच की जा रही है, उसमें तो कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं रिया चक्रवर्ती। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एनसीबी रखेगी कोर्ट में और उनके बेल का विरोध करेगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिलती है या फिर वो जेल जाती है। राजेश, लौटेंगे हम दोबारा। रिया चक्रवर्ती अभी भी साइन अस्पताल में है, मेडिकल जांच तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी उनको बाहर निकलने में थोड़ी देर लग रही है। यहां से सीधे वो जाएंगी एनसीबी के दफ्तर, 7:30 बजे उनकी पेशी होगी। और ये सारा घटनाक्रम आप लाइव देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे।